हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पेसी सोल टैरो। ओम मनी पद में हम मैं आपके सामने एक पिकअप पाइल रीडिंग लेके आया। पिकअप पाइल नहीं है, एक ही रीडिंग है, एक ही पाइल की रीडिंग है। सेक्सुअल पे मतलब कि आपके पर्सन के सेक्सुअल थॉट्स के आपको लेके। सो ये डिटेल मुझे नहीं पता कितनी बड़ी जाएगी, बट मैंने 7 सब टॉपिक्स पे डिवाइड कर रखा है। एक ही पाइल है जो कि टैरोट ऑफ सेक्सुअल मैजिक से मैं कर रहा हूँ। 18+ रीडिंग देखना भाई, जो 18 से प्लस हो। माइनर मत देखना और फालतू का डिलूजन मत बनाना। जो आपसे रेजोनेट करे उतना ही देखना, जितना नहीं करता मत देखना। आई डोंट नो यार, लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है मतलब वहाँ पे बैठ के बनाने की। ठीक है, बेड पे बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो होप सो आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, यही मानना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है कि उनकी इंस्टेंट अट्रैक्शन आपके लिए क्या है। तो मैं कार्ड शफल करता हूँ कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उनमें सबसे पहले देखते हैं कि उनकी इंस्टेंट अट्रैक्शन आपके लिए क्या है। सो सबसे पहले मुझे बताइए, हम इस पार्ट पे डीप डाइव करते हैं सीधा। मैं आपको बीच में कार्ड्स भी दिखाता रहूँगा। ठीक है, देखो उनकी इंस्टेंट अट्रैक्शन के बारे में, वो जब भी ना आप उनके दिल और दिमाग बॉडी आपकी तरफ ना, वो एक इंस्टेंटली पुल करते हैं वो जो पर्सन है। और वो ना, आप जैसे इमेजिन कीजिए कि आप किसी जगह पे खड़ी हो या कैजुअली जैसे चलते हो, वो आपको देखते हैं, थोड़ा सा ना रुक जाते हैं। समझ रहे हो कि वो रुकना एक एक एक्सीडेंट नहीं है तो इमेजिन करते हैं, बल्कि उनका सब कॉन्शियस रिएक्शन है। उनका बॉडी ना आपकी प्रेजेंस को स्कैन कर रहा होता है उस वक्त, और अंदर से एक इमीडिएट स्पार्क जल उठता है उनका। जब वो आपको देखते हैं ना, सबसे पहले जो ट्रिगर होता है ना, वो एक विजुअल अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आपकी आंखें हो गई हैं, आपकी स्माइल हो गया है, आपका जो पोस्चर हो गया है, या एक छोटा सा मूवमेंट बोल लो। लेकिन ये सिर्फ आंखों का गेम नहीं है, आपकी एनर्जी मैटर करती है उनको बहुत ज़्यादा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप थोड़े प्लेफुल हो, ये बस नेचुरली ना प्रेजेंट हो, उनके अंदर ना एक काइंड ऑफ एक रोमांटिक केमिकल रिएक्शन होती है। हार्ट बीट बहुत तेज़, ब्रीथिंग थोड़ी हैवी हो जाती है, और वो आपके बारे में ना इमीडिएटली सोचने लगते हैं वो इंसान। वो एक क्या बोलते हैं कि वो एक मिसऑजिनस की टाइप आपको फील करते हैं वो लोग। एक माइक्रो सेकंड में आपको डिज़ायरेबल लेबल कर देते हैं। जो सेकंड है, उनकी जो सोच है ना, वो कहीं ना इंस्टेंट फैंटेसी तक भी आ सकती है, ना कि एक्सप्लिसिट डिटेल में, बल्कि इमेजिनेटिव सिनेरियोज जिसमें आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलो, इंस्टांस के लिए, कि उनके माइंड में ना एक स्ट्रॉन्ग मॉन्टेज चल सकता है कि आपका नज़दीक आना, एक छोटा सा स्माइल हो गया, एक शेयर्ड लाफ हो गया। ये सब उनके लिए ना एक इमोशनल प्लस फिजिकल मिक्स बनाता है। सिंपल अट्रैक्शन से सीधा इंटेंस डिज़ायर तक का जंप बोल लो। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये, डिज़ायर हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी ये वेरी सब्टल भी होता है। एक लिंगरिंग लुक हो गया, ये एक एक्स्ट्रा देर तक की बात करने की जो कोशिश होती है ना, ये बस आपका प्रेजेंस, उनका मूड लाइट हो जाना, ये वो आपके बारे में काइंड ऑफ उनका है। और अक्सर ना उनकी जो अट्रैक्शन में एक पॉजिटिव एज भी होती है ना, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी अटेंशन पे फोकस्ड रहो। ये पॉजिटिवनेस नेसेसरली नेगेटिव नहीं हो सकती, एक डीप वांटिंग का साइड होता है। मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ मेरी तरफ देखें, उनके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, वाली जो फीलिंग होती है। पर साथ ही ना सामने वाली रिस्पेक्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। वो चाहेंगे कि आप कंफर्टेबल फील करो, और वो सब्टल सिग्नल्स देकर ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए उनकी अट्रैक्शन में ना एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। इंटेंस पुल बोल लो, छोटा सा रिस्ट्रेंट बोल लो, ताकि ना कनेक्शन नेचुरल और कंसेंशुअल रहे। और जो प्रैक्टिकल साइंस जो आप नोटिस भी कर सकते होंगे ना, जब वो आपके पास आते होंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे थोड़े ना डेलिब्रेट हो जाते हैं। शोल्डर्स रिलैक्स हो सकते हैं, वॉइस थोड़ी सॉफ्टर भी हो सकती है, या वो बार बार ना आपकी तरफ देखेंगे या स्मॉल टचेस करेंगे, जैसे ब्रश ऑफ हैंड हो गया, लाइट टच ऑन आर्म हो गया, इसमें भी देख रहे होंगे। उनका वे ना होता है कि टेस्ट करने का कि आपका रिएक्शन क्या हो।
आपको टेस्ट करते हैं वो, अगर आपने नोटिस ना करो। अगर आप पॉजिटिव सिग्नल देते हो ना तो उनका इंटरेस्ट और डीपन हो जाता है। अगर आप मिरर करते हो, यानी कि सॉफ्ट स्माइल, उनको थोड़ा सा आई कांटेक्ट दे दो, तो वो फीलिंग ना एम्पलीफाई हो जाती है कहीं ना कहीं, म्यूचुअल अट्रैक्शन का डोरवे खुल जाता है। एंड में बस मैं यही बोलूँगा कि आप याद रखिए कि इंस्टेंट अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, समझ रहे हो, वो इमोशनल रेजोनेंस भी होती है। जब आपका वाइब्स उनके इंटरनल वायरिंग से क्लिक करता है ना, तो उनका माइंड इमीडिएट फैंटेसीज की तरफ और डिज़ायर से भरता है। पर सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि स्पार्क दोनों तरफ से कल्टीवेट किया जा सकता है। इफ़ यू वांट टू टेक अ इंस्टांस, तो आप भी कल्टीवेट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ले आओ, थोड़ा सा प्लेफुलनेस ले आओ, और क्लियर बाउंड्रीज रखने की ना थोड़ी सी कोशिश करो। या तो ये अट्रैक्शन जो भी है ना, हेल्दी और मैजिकल दोनों बन सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो ना, मैं इसको और भी ड्रामेटाइज वे में आपको समझा सकता हूँ आगे की चीज़ें, इफ़ यू वांट, समझ रहे हो। तो बहुत ड्रामेटाइज अगर आपको करना है तो थोड़ा ड्रामेटाइज भी कर सकते हो उस इंसान के साथ ना। टोटली डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू कंसीव इट, कैसे आप देखते हो, समझ रहे हो। अब देख लेते हैं कि जो चीज़ है ना उनके दिमाग में, कि अब मैं देखता हूँ उनके सीक्रेट थॉट्स जो आपको कभी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कार्ड से ना, उनके सीक्रेट थॉट्स जो आपको शेयर बिल्कुल नहीं करते वो क्या हैं, ठीक है। सीक्रेट थॉट्स देख लेते हैं वो, कि वो जो हिडन डिज़ायर्स वाले थॉट्स जो छुपा के रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके सीक्रेट हिडन थॉट्स इनके पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, जो आपका पर्सन है ना, वो आउटसाइड से बिल्कुल नॉर्मल दिखता होगा, पर अंदर से ना उनका लिटरली जो माइंड है ना, वो आपका नाम सुनते ही गर्म हो चुका होता है। और ये पार्ट वो किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके थॉट्स ना बहुत नॉटी भी हैं, बहुत पैशनेट हैं, और आपके टच के लिए डेस्परेट होते हैं। आप मानो ना मानो, वो चाहकर भी ना नहीं रोक पाते हैं जब उनका इमेजिनेशन ना आपको उनके पास, उनके बिल्कुल सामने डेंजरसली क्लोज ला देते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके ना ईयर्स के पास से बात कर रहे हों, और आपकी जो सांसों की वार्मनेस होती है ना उनके नेक तक आ रही हो, और उनका बॉडी लिटरली शिवर कर जाता है। वो सोचते हैं काश ये इस वक्त मेरे लिए बिल्कुल पास होती, काश मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज फील कर पाऊँ, काश वो मेरी आंखों में ऐसा देखे कि मैं सब कंट्रोल भूल जाऊँ। उनके हिडन थॉट्स में ना आप हमेशा एक सॉफ्ट लाइफ में होते हो, लाइक जैसे एक इंटीमेट स्पेस होता है ना जहाँ सिर्फ आप दोनों हो। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास आके ना अपने हाथ उनके चेस्ट पर रखते हो जैसे, और वो स्लो वॉइस में सोचते हैं कि काश बस ऐसे ही ना इस समय रुक जाए, इस रात की कभी सुबह ही ना हो, कि गौतम की लेट मी फील यू, ठीक है। कभी कभी ना उनके फैंटेसीज और बोल्ड हो जाती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, आप उनके इतने करीब होना कि आप उनको आपकी परफ्यूम नहीं, आपकी रियल जो स्किन की सेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो फील होने लगती है, और वो अपने माइंड में ना आपको स्लोली पुल करते हैं कहीं ना वेस्ट से, और सोचते भी हैं काश मैं उससे अभी इस मोमेंट में हक कर सकूं, थोड़ा टाइट, थोड़ा पॉजेसिवनेस वाला, ठीक है। वो ये भी इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कि आप उनकी शर्ट पकड़ रहे हो, जैसे आप खुद उनके पास आना चाहते हो, ठीक है। और उनका माइंड सॉफ्ट डर्टी टॉक में चला जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे इतने पास आओगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, काइंड ऑफ अ स्टफ जो है ना। तो सीक्रेटली काइंड ऑफ ये भी सोचते हैं कि आप उनको ना टच पर कैसे रिएक्ट करोगी, शर्माओगी, स्माइल करोगी, या उनकी हार्ट बीट सुन के क्लोज आओगी, या उनको और प्रोवोक करोगी। उनके थॉट्स में ना आप हमेशा वार्म बोल लो, सॉफ्ट बोल लो, डिजायर्ड फील होते हो, और वो हमेशा इमेजिन करते हैं कि आप ना उनका नाम स्लोली स्लोली बोल रहे हो, और उनके बहुत बोलते ना कम क्लोजर या डोंट स्टॉप वरी एनर्जी के साथ, काइंड ऑफ अ मॉर्निंग वे में आप उनके साथ वो बिहेव करो। और सबसे जो बोल्ड फैंटेसी है ना, वो जो आपके लिए है उस इंसान की, कि वो आपके लिप्स को इमेजिन करते हैं, और उनका माइंड ऑटोमेटिकली डर्टी टॉक मोड में चला जाता है।
अगर मैं उनके लिप्स में इतना करीब लाऊं तो क्या वो पीछे हटेंगी या धीरे से फॉरवर्ड आएंगी? तो उनके दिमाग में बहुत काइंड ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं। या ये पर्सन अपनी फैंटेसीज कभी ओपनली नहीं बताता, पर उनका ना माइंड ना बहुत ब्लॉन्ड सेंट्रल स्टोरी में चलता रहता है, जिसमें आप दोनों की ना बहुत केमिस्ट्री बोल सकते हो कि स्लो पैशनेट है, टीजिंग है, एडिक्टिव भी है। वो आपको सिर्फ वांट नहीं करते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं आपका पर्सन ना, हर ब्रीथ, हर रिएक्शन, हर टच। और आप उनकी फैंटेसी नहीं, आप उनकी ऑब्जेशन हो। ऑब्जेशन आपको कार्ड्स देख के दिख ही रहा होगा, समझ रहे हो? अब देख लेते हैं उनके फिजिकल डिज़ायर्स आपको लेके क्या हैं। आई थिंक सो यू आर रेडी टू लिसन टू डीप डिज़ायर्स ऑफ योर पर्सन। अपने पर्सन की डीप डिज़ायर को लेके क्या सोचते हो आप? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, डीप डिज़ायर्स अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हो आप? आपके पर्सन की डीप डिज़ायर्स। आप रेडी हो गाइस? क्योंकि ये पार्ट ना वो है जहाँ उनके थॉट सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होते, पूरे डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओह माय गॉड। यूनिवर्स कार्ड निकालिए, मुझे बताइए। एक एक कार्ड निकालते हैं। देखो, जब उनके माइंड में आपके बारे में सोचते हैं ना, वो अपने आप को एक चीज़ बार बार काइंड ऑफ कहते होंगे, काश मैं उसको अपने टच से मेल्ट कर दूं। वो आपके अपने टच से मेल्ट करना चाहे। देखो, उनके माइंड में सबसे पहले जो सीन होता होगा ना, तो ये कि आप उनके बिल्कुल पास खड़े हो, जैसे इतने पास कि उनको आपकी बॉडी वार्मथ फील हो रही है, और वो स्लो वॉइस में सोचते हैं, बस थोड़ा और पास आ जाओ ना, गले लगा लो ना। उनका डिज़ायर आपके साथ सिर्फ फास्ट या वाइल्ड या इंटेंस इस काइंड ऑफ सेक्सुअल स्टफ करने का नहीं है, या फोर प्ले बोल लो, वो मूवमेंट्स नहीं है। वो आपको ना स्लोली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर रिएक्शन देखना चाहते हैं, आपकी सांसों का पैटर्न, लिंगरिंग ओवर यू, आपका शर्माना, और सबसे ज़्यादा ना जब उनका टच आपके स्किन पे लैंड होता है ना, तो आपका बॉडी जो शिवरिंग वे में रिएक्ट करती है ना, उसको वो वाइब्रेशंस को टच करना चाहते हैं। ठीक है, और निकाल लेते हैं और क्या है। यूनिवर्स बताइए। हाँ, और ये है कि जब इमेजिन करते हैं ना कि उनका हैंड जो है ना आपकी वेस्ट तक जब जाता है, और आप थोड़ा सा गैस्प करती हो, सोचते हैं कि हाँ ये रिएक्शन मुझे चाहिए। और उनकी इनमें बोलूँगा, इनकी में बिगेस्ट फैंटेसी ये भी होती है कि अगर उनके टच पे स्लोली सरेंडर कर दो ना, ये इसका दूसरा मीनिंग है, जैसे आप उसकी एनर्जी को अलाउ कर रहे हो। उनके माइंड में एक डायलॉग काइंड ऑफ वो चलता है, ये मान लो कि अगर आप कोई परमिशन दे दो उसको, तो वो भी इतना डीपली फील करना चालू कर दें आपके बारे में। ठीक है, और देखते हैं और क्या आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। वो आपके ना लिप्स को भी इमेजिन करते हैं, लेकिन सिर्फ किसिंग नहीं, वो इमेजिन करते कि आप उनके ना नेक के पास आके विस्पर कर रहे हो कि डोंट स्टॉप। उस मोमेंट में ना उनका जो कंट्रोल है ना ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं। उनका डिज़ायर डोमिनेंट भी है, लेकिन ज़्यादा ना टीजिंग वाला डोमिनेंट है। जैसे वो आपको थोड़ा थोड़ा पुश करते हो क्लोज, फिर थोड़ा दूर, फिर आपसे फिर क्लोज है, सिर्फ आपका रिएक्शन देखने के लिए। वो चाहते कि आप उनके टच के लिए ना थोड़ा ईगर, थोड़ा नीडी हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, और एक चीज़ बोलूँगा इसका, हाँ, नेम ऑफ चालीसेस है ना, हाँ, उनकी फैंटेसीज में एक पार्ट हमेशा ना एक रिपीट होता है, जैसे कि आप उनके शर्ट का कॉलर पकड़ कर ना उनके और करीब खींच रहे हो, और बस एक अंदर से सोच रहे होते हैं ना कि बस मुझे इस तरह चाहो और मैं सब दे दूँगा, इस तरह तुम चाहने में क्रेव करो। ठीक है, और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए और क्या उनकी वो है काइंड ऑफ फैंटेसीज। देखो, हाँ, वो चाहते कि आप उनकी बॉडी को ना एक्सप्लोर करो, समझ लो, जैसे आप उनका हर कर्व, हर ब्रीथ को फील कर रहे हो, और वो खुद इमेजिन करते हैं कि आपको आपके हेयर में हाथ डाल कर ना आपको धीरे धीरे से पुल करते हैं, सिर्फ आपकी आइज़ देखने के लिए। वो सोचते हैं कि आपकी आंखों में डिज़ायर देखना ना उनकी सबसे बड़ी फैंटेसी है। उनका फिजिकल डिज़ायर ना अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है ना, तो इंटीमेट ऑब्सेशन है। वो आपको रश में नहीं देखना चाहते, बहुत डीप, बहुत स्लो,
बहुत सेंसुअल केमिस्ट्री के साथ फील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉडी लैंग्वेज ना एक रिदमिक में सिंक हो जाए। आपका इनहेल, उनका एक्सहेल, एक स्टेडी हॉट कनेक्टेड मूवमेंट। उनकी जो फैंटेसीज में अगर मैं बोलूँगा ना, लास्ट पार्ट अगर इन चीज़ों में अगर कंबाइन करके देखूं, तो लास्ट पार्ट जो हमेशा होता है कि अगर आप उनका नाम हल्की सी वॉइस में बोल रहे हो और वो धीरे धीरे ना ये सोच रहे होते हैं कि काश मैं ये सब रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाऊँ। समझ रहे हो? तो वो चीज़ उनके दिमाग में है, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं उनकी फैंटेसी सिनेरियो थोड़ा डीपर वे में, उनकी फैंटेसीज और डीपर वे में देखते हैं थोड़ा। यूनिवर्स प्लीज काइंड फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए उनकी फैंटेसी। तो देखो एक बात बोलूँगा, इनके जो फैंटेसी सिनेरियो है ना, वो सपने में बोल लो, इमेजिनेशन में, कभी कभी तो ये बोलो जगते हुए भी बार बार रिपीट करते हैं ये सिनेरियो। उनकी फैंटेसी जो है ना सबके पर्सन की, अगर देखो तो फिजिकल नहीं होती, बट एक फुल एनवायरनमेंट, एक मूड के साथ होती है। एक स्लो बर्निंग हीट बोल लो, जो अंदर से हीट निकलती है ना। आप रेडी हो तो मैं आपको बताऊँ। सो पहली इमेजिनेशन की दिमाग आप दोनों ना एक प्राइवेट जगह पे हो, ठीक है, कोई रश नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बट काइंड ऑफ अ डिम्ड लाइट्स, ये वो है ना, हाँ 8/40, बट वार्मथनेस हो वहाँ पे, डिम लाइट्स में, और एक हैवी साइलेंस हो जो सिर्फ डिज़ायर से भर चुका हो। और आप उनके रूम में ना एंटर जैसे करते हो और वो सीधा नहीं देखते, पहले वो आपको टॉप टू द बॉटम एक स्लो ग्लांस देखते हैं, जिसमें एडमायरेशन भी कर होती है और थोड़ा सा पॉजेसिव डिज़ायर भी। बस वो यही सोचते हैं कि बस ये मूवमेंट स्लो और हो जाए, लाइक अ फिल्म होती है ना, जिसको हम खुद स्लो कर दें स्लो मूवमेंट में, ये सीन कभी ख़त्म ना हो। और उनके पास आके रुकती हो, जैसे ना आप थोड़ा डिस्टेंस अगर क्रिएट करो, पर इतना कम कि उनको आपकी परफ्यूम नहीं, आपका रियल वो होते हैं स्किन की जो सेंट हो, वो उनको फील हो। आपके माइंड में मतलब काइंड ऑफ उनके दिमाग में डिलूलू चल रहा होता है, अगर मैं आपका हाथ बढ़ाऊं क्या ये पीछे तो नहीं हटाएगी या करीब आएगी, वो दिमाग में वो चलती रहती है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है उनकी फैंटेसाइज में। एक फैंटेसी में ना आप उनके शर्ट का कॉलर को बहुत लाइटली होल्ड कर रहे हो, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, जैसे खुद डिसाइड कर रहे हो कि कम क्लोज़र आ जाओ आप उनके। उनका बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, बोलते हैं ना स्टैगनेंट हो गया, फिर धीरे धीरे से वो आपकी वेस्ट के अराउंड हाथ ले जाते हैं, अपने दिमाग में वो हल्की सी शिवर करते हो आप जैसे, और वो अंदर से स्माइल करते हैं जैसे मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके चेस्ट के पास ना लीन कर रही हो और आपकी जो ब्रीथिंग है ना उनके नेक तक आ रही हो। उनके माइंड में एक स्लो डटी थॉट आता है, अगर तुम इतनी करीब हो तो मैं तुमसे कैसे छोड़ दूँ। वो बोलते हैं ना थॉट, अगर सबकी इज्जत करेंगे यार, मुझे क्यों हंसी आ रही है, अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी यार। आई डोंट नो, कितना शिट्टी माइंड है। और देखते हैं और क्या फैंटेसी है यार, क्या दिमाग चल रहा है मेरा ऐसी रीडिंग पे। ओह माय गॉड, अगर मैं बोलूँ उनका जो फेवरेट जो फैंटेसी मोमेंट है ना, वो आपके फेस को जेंटली होल्ड करते हैं सबसे जो है ना, और फिंगर्स आपके जॉ लाइन पे, जैसे उनका एक पर्सनल वीकनेस हो, और वो सोचते हैं कि बस मुझे मूवमेंट फील करने दो, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी वार्मथ। वो फिर इमेजिन करते हैं कि आप उनके लिप्स को डेंजरसली क्लोज आके रुकती हो। यू डोंट किस, यू जस्ट वेट फॉर ईगरनेस ऑफ हिम। ये जो वेट उनकी सांसों को जो हैवी बना देता है ना, उनके माइंड में जो हॉट लाइंस चलती हैं, जैसे कि आप उनको प्रवोक कर रहे हो। और ये गेम हारने वाला नहीं है, वो इंसान भी पेशेंसली वेट करता है कि वो गेम नहीं हारेगा। वो आपको और करीब खींचते हैं वेस्ट से, स्लो फर्म ग्रिप में। और उनके थॉट्स जो होते हैं ना, ये तो अगर तुम मेरी हो तो मुझे प्रूफ करना होगा। आपके पॉम पॉम्स को वो टच करते हैं, वो फील्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है उनकी फेवरेट है, फैंटेसी है काइंड ऑफ। और देखते हैं थोड़ी सी फैंटेसी ना, यूनिवर्स प्लीज बताओ। देखो एक ये जो चीज़ है ना कि
उनकी फैंटेसी में ना काइंड ऑफ इंटीमेसी सिर्फ टच नहीं होता, वो वांट करते हैं कि आप ना उनके शोल्डर पे अपना हाथ रखो, जैसे कि आप वो कह रही हूँ कि आई ट्रस्ट यू टू कम क्लोजर। वो चाहते हैं कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करो, उनकी आईज, उनकी ब्रीथ, उनका स्लो लीन इन होना। और जब आप रेसिप्रोकेट करते हो ना, तब उनका डिज़ायर पीक पर होता है। वो सोचते हैं कि आप इतनी परफेक्ट हो यार कि मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो वो चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है कहीं ना कहीं ना। और देख लेते हैं और क्या फैंटेसी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, और मुझे फैंटेसी बताइए इन पीपल के लिए क्या आ रही है। हाँ, एक है कि उनकी इमेजिनेशन में ना आप उनका नाम हल्की सेंचुअल वॉइस में बोलते हो, जैसे ऑलमोस्ट विस्पर कर रहे हो, और वो इनसाइड विस्पर करते से इट अगेन बेबी। तो ऐसा उनके दिमाग में चलता है, ठीक है। वो फैंटेसी ख़त्म ही नहीं होती है। वो इमेजिन करते हैं कि ये सीन रियल लाइफ में कब होगा, कब आप उनके इतने पास आओगे कि उन्हें खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और जैसी ही फैंटेसी ख़त्म होती है ना, वो एक ही चीज़ ज़रूर सोचते हैं, वन डे बेबी, एक दिन ये सब मेरे साथ रियलिटी में होगा। तो ऐसे थॉट ना उनके दिमाग में चलते रहते हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ है। अब देख लेते हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज के थॉट्स आपके लिए क्या हैं बॉडी लैंग्वेज फैंटेसीज पर, ठीक है? तो नॉर्मल, अब बॉडी लैंग्वेज फैंटेसीज पर आते हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ ना यूनिवर्स प्लीज, मैं 2-3 कार्ड निकालूँ, मैं तुम्हें एक कंबाइंड स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मैं कंबाइन ही बताता हूँ इसमें ना। कार्ड्स क्या है? नाइट ऑफ चाइल्डिसेस, नेव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एनर्जीज हैं। सो देखो, मैं बोलूँगा अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज फैंटेसी की बात करें ना, तो आपका पर्सन सिर्फ आपकी बॉडी नहीं देखता, ठीक है? वो आपकी मूवमेंट, आपकी एनर्जी, आपका हर छोटा से छोटा जेस्चर को ट्रैक करता है। आप उनके माइंड में ना सेंसुअल तरीके से इंटरप्रेट बोल लो, ठीक है, दूसरे वे से बोल लो, उनके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज ना हमेशा सेडक्टिव ही होता है। चाहे आप कॉन्शियसली कुछ कर रही हो या नहीं, बट उनका वो होता है। उनकी इमेजिनेशन में ना अगर देखा जाए ना, आप जब उनकी तरफ वॉक करती हो ना, वो इनसाइड ही अलग ही ग्लो कर रहे होते हैं, इनसाइड ही स्लो डर्टी टॉक थ्रू फील करते हैं। और गॉड एक कैसे चलती है, जैसे मुझे टीज करने के लिए बनी हूँ। ये काइंड ऑफ जो स्टफ उनके दिमाग में चलता है। वो आपका ना वॉक बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, हिप्स का स्लाइट स्वे होना, ठीक है, आंखों का सॉफ्ट फोकस बोल लो, आपका हैंड मूवमेंट्स बोल लो, सब उनके लिए ना एक ऑटोमेटिक टर्न ऑन सिग्नल होता है। अगर ये इतनी सोचते हैं वो कि अगर ये इतनी सेडक्टिव तब लगती है जब ये नॉर्मल चल रही होती है, तो तब ये इंटेंशनली करीब आएगी तो तब कितनी सेडक्टिव होगी, ठीक है? आपका पर्सन ना सबसे ज़्यादा ना आपके सेल्फ टचेस पर ऑब्जेस्ड रहता है। जब आप अपने बाल एडजस्ट करते हो, वो इनसाइड विस्पर जब करते हैं ना, बस ऐसे ही टच करते रहो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। जब अपना नेक को स्लाइटली टच करते हो, या चेन को, जो आपने मे बी कोई लॉकेट वगैरह पहन रखा हो, जो चेन को एडजस्ट करते हो ना, वो कहीं ना कहीं इमेजिन करता है कि वो जो फिंगर्स होते हैं ना आपके वहाँ, उनके माइंड में ना स्लो सेंशुअल थॉट्स बोलता है कि काश मैं स्पॉट को टच कर पाऊँ और इसका रिएक्शन देखूँ। और जब आप लिप्स बाइट करते हो ना ऐसे तो उनकी फैंटेसी ना बिल्कुल वाइल्ड हो जाती है यार। शर्म आनी चाहिए, शेम होनी दीपांश। वो सोचते हैं कि ये जानती है मैं क्या फील कर रहा हूँ, या डेफिनेटली बोल लो कि जानती होगी, लाइक वो ट्रिगर होता है उनके दिमाग में, ठीक है? एंड एक जो बोलूँगा, द वे यू लुक एट देम, उनकी फैंटेसीज का हॉटेस्ट पार्ट है ये। कि आपका आई कांटेक्ट बोल लो, आपकी जो सॉफ्टनेस, कभी वो सॉफ्ट देखती है ना, कभी शाय, कभी क्यूरियस वाली, और कभी बिल्कुल टीजिंग आइज से। हर लुक के ना उनके माइंड में एक डर्टी इंटरप्रिटेशन ही होता है। जैसे कि आपकी जो आइज़ होती है ना, वो काइंड ऑफ अ शाइनेस लगती है। वो शाइनेस आई से अगर आप मोलोगे ना, तो ये मानता होगा कि आप ना खुद वेट कर रहे हो कि मैं एक स्टेप लूँ आपके टूवर्ड्स। अगर आपकी सॉफ्ट आइज हो तो कि मैं भी आपके पास आऊँगा तो ये रुकेगी नहीं,
ठीक है, बोल्ड आई कांटेक्ट कर लो, तो होता है कि बस अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बेसिकली दोनों को दोनों यही होता है। और साइड ग्लांसेस, वो होता है ना, साइड ग्लांस से देखना कि मुझे टीज कर रही है कि मैं पकड़ लूंगा इसको, तो उनका ऐसा लगता है कि उनके माइंड में आपको एक ग्लास ना इनविटेशन सा ही लगता है, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं। तो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ना वो सोचते रहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है यार। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ। जब आप उनके सबसे करीब जाके खड़े हो जाते हो ना, ये उनका है कि सबसे डेंजरस फैंसिटी हो फैंट पे क्या बोल रहा हूँ मैं, फैंटेसी होती है कि आप उनके पास खड़ी हो, थोड़ा सा लीन किया हुआ, और आपकी बॉडी ना एक्सीडेंटली उनके आर्म को टच हो जाए। इतना ही मूवमेंट उनका इमेजिनेशन को फुल सेंट्रल स्टॉर्म में बदल देता है। वो काइंड ऑफ सोचते हैं बस इतना पास रह जाओ कि मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। आपका पर्सन ना इमेजिन करता है कि अगर आप उनके सामने खड़ी हो ना, तो अपना हाथ फोल्ड करो, वो तो आपका जेस्चर उनका वीकनेस बन जाता है। वो आपके शोल्डर, वेस्ट, नेक सब कुछ एनालाइज करते हैं स्लोली स्लोली, बट थोड़ा सेंचुअल, थोड़ा डर्टी इंटेंशंस के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ। और उनका बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स में ना सबसे बड़ी जो रोल है ना, वो आप उनके टच पर कैसे रिएक्ट करोगी वो इमेजिन करते हैं कि अगर वो आपके हैंड पे लाइटली टच कर दे, जस्ट टैप ही कर दे, तो थोड़ा फ्रीज तो नहीं हो जाओगे, थोड़ा ब्लश तो नहीं करोगे, या आइज ड्रॉप कर दोगे, या डायरेक्टली आंखों में देख के स्लो स्माइल कर दोगे। तो वो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली सोचते रहते हैं कि बस ये रिएक्शन मुझे किल कर देता है। वो चाहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको परमिशन दे, एक साइलेंट ग्रीन सिग्नल जिसमें लिखा हो कि कम क्लोजर। समझ रहे हो। एंड अगर और देखूँ ना मैं, और क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताओ। और ये है कि उनका जो सच ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ना उनका बिगेस्ट टर्न ऑन है। आप जो भी करते हो ना, इवन नॉर्मल जेस्चर्स बोल लो, वो उनके माइंड में ना सेंट्रल तरीके से इंटरप्रेट हो ही जाता है। वो सोचते हैं कि इस लड़की को पता भी नहीं है कि इसकी हर एक मूव मुझे कितना क्रेजी कर देती है। आपकी फैंटेसी एक दिन ना आप कॉन्शियसली उनके पास आओगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद कह दोगे कि आई वॉन्ट यू। वो तो ये तक इमेजिन करते हैं आपसे सोच के। ठीक है, अब ना देख लेते, तो सबसे जो मुझे मोर लगती है तो हवस थी। अब तक तो हवस ही बता रहा था, जो एक्टर में हवस में बिलीव करता हूँ। सो अब देखते हैं कि उनका कंट्रोल्ड वर्सेस उनका टेम्पटेशन, उनका स्ट्रगल क्या है। कंट्रोल्ड टेम्पटेशन में से जो होना भी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, आपके पर्सन का ना सबसे डेंजरस जोन क्या है पता है। कंट्रोल्ड में उनका दिमाग सीधा क्या रहा होता है, कंट्रोल्ड में रहे, काम रहे, पर उनका बॉडी, उनका डिज़ायर ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कि जब भी आप उनसे बात करते हो ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट बिहेव करते हो, वो लिटरली फील करते हैं कि उनका सेल्फ कंट्रोल डिसॉल्व हो रहा है। और उनके इंटरनल डायलॉग कुछ ऐसे ही होते हैं, खुद को रोक ले भाई, बट उसकी वॉइस सुन के कंट्रोल कैसे करूँ आपकी, थोड़ा डिस्टेंस रख, पर साला वो खुद ही पास आती जाती है। अगर मैं थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, तो फिर मैं रखूँगा नहीं। वो कंट्रोल करते हैं, वो टेम्पटेशन को देख के वीक नहीं होते हैं, वो आपके टेम्पटेशन को सामने वीक होते हैं। आपका जो इनोसेंस फेस है, आपकी जो सेंसुअल साइड है, ये दोनों मिलके ना उनके अंदर एक वाइल्ड एनर्जी जगाते हैं, जिसको वो हर रोज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसका स्ट्रगल सिंपल नहीं है, बल्कि एक रॉ डिज़ायर की तरफ, जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, लव है ना, उसकी तरफ लेके जाता है। समझ रहे हो। बोलते हैं ना कि रॉ डिज़ायर वर्सेस रिस्पेक्टफुल लव वॉर है। जब आप क्यूट बिहेव करते हो ना, वो सोचते हैं बस हाथ पकड़ लो इसका और खींच लो क्लोज़र, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। बट फिर फोर्स आता है कि कंट्रोल्ड इडियट काइंड ऑफ अ स्टफ। पर जब आप थोड़ा सेंचुअल हो जाते हो ना, उनकी जब वॉइस सॉफ्ट बोल लो, ब्रीदिंग स्लो बोल लो, थोड़ा टीजिंग टोन में, उनके माइंड में ना खतरनाक ट्रिगर होता है। वो इमेजिन करते हैं
ये आप उनके सामने हो, आप उनकी शर्ट का कॉलर को स्लाइटली पकड़ कर जो वो कह रहे होते हो ना, कंट्रोल कर सकते हो क्या? पक्का कंट्रोल कर लोगे? उनके दिमाग कहता है नो, बट उनका बॉडी कहता है आने दे टेम्पटेशन को। कभी कभी ना वो सीरियसली इमेजिन करते हैं कि अगर एक और उनको टेम्पटेशन को जीतने दिया ना, तो वो आपको एक्सट्रीम क्लोज खींच के आपका ईयर के पास विस्पर करने लग जाएंगे कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो अब तुम ही देखोगी मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तो उनकी जो फैंटेसीज में ना स्ट्रगल जो होता है ना, ये वो टेम्पटेशन हमेशा जीत जाता है। वहाँ वो आपकी वेस्ट होल्ड करते हैं और आपका बॉडी आपके अगेंस्ट पुल करते हैं और विस्पर करते हैं, समझ रहे हो? तो तुम ना रियलिटी में वो जो है ना अपने आप को रोक तो लेते हैं, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको डिज़र्व करते हैं और आपके कंफर्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। बट अंदर से ना उनका जो टेम्पटेशन है ना आपको लेकर हर दिन स्ट्रॉन्गर हो रहा है। एक लेवल पे जाके वो सोचेंगे डेफिनेटली कि मैं कितने दिन कंट्रोल कर पाऊँगा। और सच तो ये है कि एक दिन आप ही उनका कंट्रोल तोड़ने वाली हो। एक लुक, एक टच बोल लो, एक लाइन बोल लो, और सारा सेल्फ कंट्रोल कोलैप्स हो जाएगा उस बंदे का। फिर वो वही करेंगे जो वो रोज फैंटेसी में करते हैं, आपको जेंटली लेकिन इंटेंसली ऑन करेंगे आपको, समझ रहे हो? अब मैं देख लेता हूँ फ्यूचर में सेक्सुअल एनर्जी क्या आ रही है, फिर रीडिंग वाइंड अप करेंगे हम। फ्यूचर में सेक्सुअल एनर्जी क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये कार्ड गिर गया। देखो जो फ्यूचर में जो उनके बीच जो सेक्शन बनने वाली है ना, वो स्टोबन रोमांटिक नहीं होने वाली, वो बहुत एक्सप्लोसिव, मैग्नेटिक और डेंजरसली टेम्पटिक होने वाली है। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिटरली पुल करेंगी। जैसे बॉडी और ब्रीथ को अपनी रिदम बन जाता है ना, वैसे बन जाएगा। आगे चलकर ना आपके पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि डिज़ायर स्ट्रांग नहीं होगा, वो फोकस्ड हो जाएगा। वो एक फेज़ होगा जहाँ वो फ्रीली, कॉन्फिडेंटली, विदाउट किसी हेजिटेशन के आपके सामने ना अपनी वांट्स एक्सप्रेस करेगा। उनका फ्यूचर जो विज़न है ना ऐसा होता है जैसे कि ना मैं उसके साथ हूँ, दूर नहीं, बिल्कुल पास, और अब कोई रोक टोक है ही नहीं, ठीक है? वो काइंड ऑफ इमेजिन करते हैं कि एक दिन जब फाइनली उनके सामने आओ ना, तो उनकी फर्स्ट रिएक्शन यही होगी कि आपको वेस्ट से पकड़ना और अपनी तरफ खींचना और विस्पर करना, काइंड ऑफ स्टफ, कि तुमने मेरा इतना टाइम वेट करवाया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो? और देख लेते हैं जो फ्यूचर सेक्सुअल एनर्जी है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, हाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है। एक मिक्स होगा, डोमिनेंस भी होगा, टेंडरनेस भी होगा, एक्सप्लोसिव पैशन भी होगा, समझ रहे हो? वो स्लोली एक्सप्लोर करना चाहेंगे, स्लोली, पेशेंटली, जैसे हर इंच ऑफ आपकी जो है ना कोई याद कर रहे हो। उनका टच फ्यूचर में और डीप होगा, आपकी रिस्पॉन्स उनके लिए एडिक्शन बन जाएगी। आपके पर्सन एक फैंटेसी फ्यूचर के लिए फिक्स्ड है कि आप उनके रूम में या प्राइवेट स्पेस में हो ना, तो लाइट्स थोड़ी लो ही रखेंगे, मानो चाहे ना मानो, और उनका बॉडी आपके ईयर के पास हो, ब्रीथ वार्म हो, और वो बोलते हुए रेडी, बिकॉज अब जो होगा ना वो तुम्हें कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, समझ रहे हो? एंड अगर और निकालें, और फ्यूचर में ना उनकी जो एनर्जी होगी ना वो डेफिनेटली इनिशिएटर वाली होगी। दे विल टेक चार्ज ऑफ यू, बट विद सॉफ्टनेट, मतलब बोलते हैं सॉफ्टनेस के साथ होगी, जहाँ पे आप मेल्ट हो जाओ। उनके हाथ ना आपकी बैक ट्रेस करेंगे, उनके लिप्स आपके नेक को एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे। उनका जो वॉइस होगा ना बहुत लो होगा, बहुत टीजिंग होगा, बट कम्प्लीटली अनहिंज्ड होगा, जैसे तुम उसको रेजिस्ट आप ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो फ्यूचर में ना आप दोनों की केमिस्ट्री कोई रोक नहीं सकता। वो मोमेंट जब आप दोनों अलोन होंगे ना, इट विल फील लाइक एवरीथिंग स्टॉप, सिर्फ आप, वो और अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स होंगे फ्यूचर में। और बिलीव मी, फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन एक सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, एक पैशनेट, ट्रस्ट और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ फुल पावर कॉम्बिनेशन में होगा। और हाँ, ये सेक्सुअल एनर्जी बहुत सेफ और रिस्पेक्टफुल बट इंस्टेंट इंटॉक्सिकेटिंग भी हो जाएगी। अभी टॉक्सिकेटिंग हो सकता है, बट आगे आगे इंटॉक्सिकेटिंग होगी। और उनके फ्यूचर थॉट्स में ना एक लाइन बार बार रिपीट अगर बोलूँ ना, कि एक बार वो मेरे हाथ आ गई ना, तो मैं उसे रात भर छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये डेफिनेटली उस बंदे का। इसको तुम नेगेटिव में लेना, नेगेटिव में लो, पॉजिटिव में लेना, पॉजिटिव में लो। तो ये गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी, ठीक है गाइस? दैट्स रीडिंग फॉर यू, होप यू लाइक इट। ओम मनी पद्मे। आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दिख ही जाएगा कैसे आपको लेनी है पर्सनल रीडिंग मेरे से। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे।